हेलो दोस्तों। आप लोगों को हमारी कहानियाँ मुझे लगता है बहुत पसंद आ रही हैं और एक बार फिर इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकबर और बीरबल की कहानी। कहानी है जोरू का गुलाम। एक बार की बात है कि राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे हुए हैं और कुछ अहम मामलों पर चर्चा हो रही थी। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर भी रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वह अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष को अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात को तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात साबित हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर के बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठी हो गई और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं। इसीलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतने अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने से जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए तो बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोसी के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का करके आऊं? यह सुनते ही महाराज चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम्हें कैसी बातें करते हो? महल में पहले से ही दो महारानियां मौजूद हैं और उन्हें इस बात की भनक लग गई तो भाई मेरी तो खैर ही नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल तपाक से जवाब दिया और बोला, चलिए महाराज, फिर तो आपको भी मेरे पास दो मुर्गियां जमा कराना ही होगा। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर के अकबर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। तो देखा दोस्तों, बीरबल की सूझबूझ और उसकी समझदारी से कैसे डिसीजन चेंज हो जाते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब